नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड टूटा है, यानी कोरोना के नए केस मिलने का रिकॉर्ड टूटा है। शुक्रवार की बात कर रहे हैं, कल की बात। शुक्रवार को 24 घंटे में 217 नए केस सामने आए हैं पूरे हरियाणा से। अब तक के सबसे ज्यादा केस एक दिन में। आगे बढ़ने से पहले 4-5 बड़ी बातें मैं बताऊंगा। हालांकि हर जिले की रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि शुक्रवार को किस जिले से कितने नए केस सामने आए हैं, लेकिन जो इस रिपोर्ट में 3-4 बड़ी बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को सिर्फ 5 जिले ऐसे थे जहां से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। बाकी 17 जिलों में कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। अगली जो बड़ी बात है वो ये कि अब हरियाणा के सभी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव केस हैं, यानी कोई भी जिला ऐसा नहीं है हरियाणा का जहां पर शून्य हो, जीरो हो, यानी कोई भी केस ना हो। तो ये एक बड़ी बात है कि कोरोना पूरे हरियाणा में फैल चुका है। दूसरा ये है कि अब रैंडम सैंपलिंग होने लगी है। रैंडम सैंपलिंग होने लगी है। जो सब्जी वाले हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो सैनिटाइजर्स वर्कर्स हैं, उनकी जो है अब रैंडम सैंपलिंग होने लगी है। वो कैंपेन शुरू हो गया है। अगली जो बड़ी बात है कि वो जिन शहरों में काफ़ी केस सामने आ रहे हैं उन शहरों में जो झुग्गियां हैं वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है और सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये 3-4 बड़ी बातें हैं। अब आते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आपके जिले से शुक्रवार को कितने नए केस सामने आए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम की बात करते हैं। गुरुग्राम में जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। वहां पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिन की बात करें तो गुरुग्राम में बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 115 केस नए सामने आए हैं गुरुग्राम से। उससे एक दिन पहले ही 68 नए केस सामने आए थे। तो कुल मिलाकर यह रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर रही कि गुरुग्राम से शुक्रवार को 115 नए केस, फरीदाबाद से 31, सोनीपत 19, झज्जर 0, नूह 2, पलवल 7, पंचकुला 1, करनाल 6, सिरसा 1, फतेहाबाद 1, भिवानी 2, रोहतक 6, नारनौल महेंद्रगढ़ में 3, हिसार 5, रेवाड़ी 5, चरखी दादरी 5, कैथल 7, कुरुक्षेत्र 1। तो ये कुल मिलाकर 217 नए केस 17 जिलों में से। अब 5 जिले ऐसे हैं जिनमें से शुक्रवार को कोई भी नया केस नहीं मिला। वो 5 जिले हैं झज्जर, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर और जींद। ये 5 जिले हैं जहां से शुक्रवार को कोई भी नया केस नहीं मिला है जब तक ये आंकड़े जारी हुए हैं। हालांकि बाद में कोई नया केस सामने आ भी सकता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा के सभी 22 जिलों में जो है कोरोना फैल चुका है और अब तक जो एक्टिव केस हैं गुरुग्राम में 293 तक पहुंच गए हैं, यानी कि मामला खतरनाक स्थिति तक वहां पर गुरुग्राम में पहुंच गया है। अब क्या है कि हालांकि शुक्रवार को 59 ठीक भी हुए हैं लोग, 59 ठीक हुए हैं और अभी तक 762 टोटल एक्टिव केस हैं पूरे हरियाणा में। सो दोस्तों ये आंकड़े हैं। अभी जो बात करें कि जैसे मैंने कहा कि एक तो रैंडम सैंपलिंग होने लग गई है, सैंपल ज्यादा होने लग गए हैं, इस वजह से भी ज्यादा केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं पर स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं वहां पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं दोस्तों। अब एक बात और है, हालांकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि लोगों का डर, अब लोगों में डर नहीं है। आप मार्च का महीना या अप्रैल का महीना देखिए, आपको याद होगा उस समय जब भी कोई नया केस आता था आपके शहर में, आपके जिले में, तो आप पूरा इंटरेस्ट लेते थे ना। आप देखते थे कि कहां से नया केस मिला है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा गांव है, कौन सा मोहल्ला है, मतलब बड़ी शिद्दत के साथ उसको देखते थे
और अगर जिले में से कोई भी एक नया केस मिल जाता था तो आप डर जाते थे, आप और ज्यादा डर जाते थे। लेकिन अब क्या है कि एक जिले से रोजाना अगर 5-7 और अगर इतने केस सामने आ रहे हैं, आप देखिए कि 115 गुरुग्राम से नए केस सामने आए हैं शुक्रवार को, फिर भी लोग नहीं डर रहे हैं। मतलब लोगों का जो डर है वो गायब हो गया है और उसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि काम धंधे शुरू हो गए, काफी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलने लग गए। तो अब लोगों को लगता है कि अब इतनी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलने लग गए हैं, उनको नहीं हो सकता तो हमें कैसे होगा। दूसरी जो बात है, लोग ये भी सोचने लगे हैं कि जिले में अगर इतने केस सामने आए थे तो उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, इसलिए ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए कोरोना हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब क्या है कि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं जो चौथा लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला है इसी 31 मई को। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार की ओर से 5वां लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो वो किस रूप में होगा। क्या जो काम धंधे अभी तक बंद थे उनको भी खोल दिया जाएगा, उनको भी छूट दी जाएगी। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जिम हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो अभी भी बंद थी, तो क्या उनको भी खोल दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि एक ही दिन में 217। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा। एक जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो, और 5वां लॉकडाउन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको लेकर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो कहीं आपसे छूट ना जाए, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ मसला हो, बीमारी से जुड़ा हुआ मसला हो, किसानों से या सरकार की कोई नई गाइडलाइन से, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।